अरुण नेगी जी कृपया मंच पर ये मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कुसुम भट्ट जी हमारे बीच में उन सभी का संबोधन करें, उन सभी की बात को यहाँ पर रखें क्योंकि सभी का नमस्कार। यहाँ से जितने भी लोग हैं मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ, जिनका नाम नहीं ले पाई उनका भी। ओमकार सिंह भाई जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं मेरे बीच में, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। और मनु भाई मैं आपसे चाहूँगी कि आप 2 शब्द कहें। जरूर चाहूँगी आप आएँ, उससे पहले मैं पात्रों का परिचय करा रही हूँ। हमारे ये जो भारत हमने तैयार की, ये एक सोच थी हम लोगों की, जो हमने इसे आज जीवंत रूप दिया। और इस मंच पर हमारी ये और भी बार प्रस्तुति हुई थी, लेकिन अलग तरह से हुई थी। और ये जो इस बार हमने पूरी शैली रखी है, पंडो शैली रखी और अलग ढंग से इसे किया, तो ये पहला मंचन था हमारे कलाकारों का। उत्तराखंड में ठातिर माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली अधिकतर आप लोग अलग अलग जगहों की वीडियो बताऊँ। आज मैं जो बात करूँ छो हकीकत में जय बोली भाषा में बात करूँ छो, वी बोली भाषा की बात करूँ छो, वे पहाड़ की बात करूँ छो जो हमारी जन्मभूमि है। और वे जन्मभूमि से हम लोग जो अलग अलग फांगा फटी के हम लोग कोई चंडीगढ़ चल गया, दिल्ली चल गया, मुंबई चल गया, लेकिन हम अपनी कला संस्कृति बोली भाषा और जो हमारा विरासत हमारा पूर्वजों की जो हमसे मिली वे लगभग हम दफन कर जाना चाह। एक तरफ से देखे जाओ तो हम लोग आज अपनी बोली भाषा तक बिसर गया, लेकिन ये स्थिति में आज मैं एक मंच पर खड़ू हुई छो और वे मंच पर है। आप इसने देखना चाह कि एक टीम खड़ी हुई जगभर की हम बात करना चाह कि सभी अभी युवा छन, लगभग कोई मेरे ख्याल से मेरठ बेटी बोलू, कोई जो दिल्ली में रहू बोलू, कोई एनसीआर में रहू बोलू। आज जो छनियों का माता पिता भी लगभग दिल्ली एनसीआर में रहना छन, वे का बावजूद भी ये जो कार्यक्रम पेश करेगी जो कि द्रौपदी को नारायण। अब आप एक अंदाजा लगाओ पहली बात कि द्रौपदी को नारायण, हमारो नारायण तो वोंदु छ, पर को वोंदु वो भी आप तक पता छ, पर द्रौपदी को नारायण को छो ये आप तक ढूंढ पड़ लो। जब तक ये प्रोग्राम देख लेनी तब तक पता भी नहीं चलने आप तक। तो मैं बात करूँ छो नौजवानों सी जो कि आज गढ़वाली बोली भाषा बने अपनी संस्कृति थे और वो लोग तो दिखा थे जो कि हम लोग बिसरता जाना था। यह का वास्ता जो आज यख मुझे खड़ा हुआ है। आप नौ क्या चुन? नमस्कार, मेरा नाम आर्यन कठेच। काकबड़ी छा मैं दिल्ली बटिन छा और मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल में छे। आपको नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है, मेरा गांव बिक्यासन अल्मोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम आयुष सिंह भंडारी छ और मैं भी पौड़ी बटिक छूँ और मैं दिल्ली में रहूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल बेलवाल है और मैं रहूँ छु दिल्ली में हिंदी बोलूँगा थोड़ी, और गांव मेरा पौड़ी गढ़वाल। बाकी मैम से सबसे बड़ी बात है कि आप लोग गढ़वाली प्ले कर रहे हो, ये बड़ी बात है, क्योंकि उन शब्दों को अब दिल्ली में रह के आप जो है उन शब्दों को समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी उम्र के लोग भी अब लगभग भूलते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको हिंदी में यहाँ पे बोल रहा हूँ ताकि लोग इस बात को समझ पाए। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत यादव है। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे हिंदी लैंग्वेज भी समझ है, लेकिन मैं गढ़वाली, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया था। पहली बार मैंने गढ़वाली प्ले किया, ठीक है। यहाँ पर एक नई भाषा के साथ एक नई एक्सपीरियंस को देखा, ठीक है, और कई सारी चीज़ सीखी है नई नई। पहला मेरा नाम दीपिका बिस्चू और मैं अल्मोड़ा का रहंदवासी छूँ। वैसे तो मिते कुमाऊनी भी आंदी छन पर गढ़वाली भी आंदी छन, दोनों बोली भाषा आंदी छन। मैं बात करना चाहूँ कि आपको मतलब कैसे लगा कि आपको इसमें गढ़वाली बोली भाषा या इन प्ले में आना चाहिए या कैसे आया? पहली बात तो उत्तराखंड से लगाव। मैं अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करता हूँ और दिल्ली में रहकर भी मेरा प्यार उत्तराखंड से कम नहीं हो। और अपनी संस्कृति सब कुछ है, पहले संस्कृति तब अपनी जान। मेरे को उत्तराखंड से बहुत लगाव है, इसलिए मेरे को थिएटर से भी बहुत लगाव है। तो मेरे को ये प्ले करने में भी अच्छा लगता है और उत्तराखंड के खासकर प्ले हो तो दिल से मेरा एवरी टाइम मैं आगे आता हूँ और अपना टाइम देता हूँ। लेकिन जितने दोस्त आपके हैं गढ़वाली कुमाऊनी,
वो कितना जो है आप लोगों के साथ गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा में बात करते हैं? बहुत सारे करते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते हैं किला है कि बहुत सारा बींग जानता पर बचा नहीं पाता पर मैं क्या ना मैं बींग भी जानता और बचा ही पाऊँ। बहुत बढ़िया। आप कल मत जुड़े ये ग्रुप से? मेरे को इस ग्रुप से जुड़े हुए 1 साल हो गया है लगभग, और मैं कॉलेज शिमला से कॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से शो करने के लिए, अपने साथ इनके साथ काम करने के लिए इतना मन करता है कि मैं कभी कभी वहाँ से भी छोड़ के यहाँ आ जाता हूँ अपने छुट्टियाँ ले लेके कॉलेज से यहाँ शो करने के लिए। और वही बात है कि कैसा लगा गढ़वाली प्ले, कैसे लगती है? गढ़वाली प्ले में बहुत मज़ा आता है, और लिटरली हम जैसे बहुत से लोग होते हैं जो गढ़वाली कुमाऊनी नहीं समझ पाते, वो भी ये शो देख के, जैसे इसमें हमने गढ़वाली कुमाऊनी इतना भाषा यूज़ ही नहीं करी, फिर भी वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, उनको भी समझ आता है, हमारे लोग भी समझते हैं, और बाहर के लोगों को भी पता चलता है कि इसमें होना क्या क्या हो रहा है। गढ़वाली कुमाऊनी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन जो आज का प्रोग्राम या डॉक्टर कुसुम भट्ट जी का जो प्रोग्राम होते हैं, मोस्टली मैंने जो देखे हैं, वो पहाड़ की उन जिसे बोलते हैं विरासत, सभ्यता, कला, ये सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं वो रस छोड़ते हैं और हमारे को दोबारा से उस जगह जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या लगता है? मेरे को बस कुसुम मैम में बस एक चीज़ लगती है कि आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, बट कुसुम मैम में बस एक डिफरेंट बात है कि जो कला पहले हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में हुआ करती थी, जो पांडव नृत्य हुआ करते थे, अब के टाइम वो होते ही नहीं है। और बहुत से लोगों को, हमारी जैसी जनरेशन के बच्चों को पता ही नहीं कि पांडव नृत्य में होता है क्या है। हमारे जो मतलब पीढ़ी दे पीढ़ी जो बढ़ती जा रही है, वो हम मतलब एक संस्कृति जो एक पिछड़ा जमाना है वो छूटता जा रहा है। बट कुसुम मैम ने इसमें एक अलग रोल प्ले करा है, जिसमें मैम उस मतलब जो पहले हुआ करते थे हमारे दादा परदादा के ज़माने में, उन चीज़ों को उठा के अभी फिर से बता रही है कि ये भी हुआ करता था हमारे उत्तराखंड में। और ये सबसे अलग बात है, क्योंकि मोस्टली मेरे को जहाँ तक अभी भी लगता है, जिन्होंने हमारा प्ले आज का देखा, उनमें बहुतों को पता ही नहीं होगा कि पांडव नृत्य होता क्या है, इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट इसमें क्या होता है, मैम एक अलग तरीके से अपने गाने, अपने सुर की तरीके से इस फोक मतलब फोक प्ले को एक अलग तरीके से शो करती है, जिससे लोगों के अंदर एक उत्साह जगता है कि हमें भी अपने उत्तराखंड के बारे में जानना चाहिए, हमारे गांव में है क्या। आज से बहुत से लोगों को अपने गांव का नाम ही नहीं पता। तो ये है कि मतलब एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये साल में कम हर बार तो होना चाहिए, ताकि हमारी जैसी जनरेशन को पता लगे कि भाई उत्तराखंड में भी अभी जान है। वो मतलब बहुत से लोग, हमारे पापा, हमारे दादा उस टाइम पे अभी गांव छोड़ के दिल्ली आ गए, क्योंकि सबको स्ट्रगल करना है। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली में आकर दिल्ली के रहे। मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारी उम्र के बच्चे साल में 2 बार तो गांव जाए, अपने दादी दादा से मिले, उनको भी पता लगे कि हमारे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, हमारे पापा कैसे थे, हमारे घर वाले कैसे थे, ताकि मतलब ये जो जनरेशन है कभी ख़त्म नहीं है, मतलब इसमें और जानने को मिलेगा। तो कि इन बच्चों को जो जोड़ा हुआ है आपने, इस उम्र के जो नई छवाल से, हालांकि आज का टाइम पर नई छवाली का बच्चा न तो गढ़वाली बोलना छन, न कुमाऊनी बोलना छन, न जौनसारी बोलना छन, सब उतर एक शौक चढ़ी हो कि हम इंग्लिश या कोई फ्रेंच या कोई और भाषा क्या न सीखा। लेकिन हम अगर कोई भी चीज सीखना चाहे, मैं गलत नहीं, लेकिन गढ़वाली बोली या कुमाऊनी बोली हम लोग तय अपना दगड़ रखन पड़ी, जन की बच्चा कर नहीं चल गया। आप तक कन लग दू कि आज जो आपन देवी देवता तो बहुत देखे, मंडाण भी बहुत देखे होला, लेकिन कुसुम जी जो मौकुटा नृत्य कई बार मैंने देखी और आप लोग करी तो वो मतलब एक नई चीज हुआ। तो क्या लग दू, क्या हकीकत में छह छो या यूं अपना आप ही इजाद करिया, क्या लग दो आप तक? नहीं, क्या लगता है आपको कि उन्होंने मतलब जैसे ये हमारे देवी देवता थे, उनको तो हम देखते आए हैं मंडाण वगैरह डोर थाली में, लेकिन उसके साथ में एक मौकुटा नृत्य, मेरे ख्याल से मुझे भी, मैं खुद इस उम्र का होने के बावजूद भी मैं बोलता हूँ कि मौकुटा नृत्य धुंधलापन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा नहीं। और जो मैं अब देख रहा हूँ पिछले 2 साल 1.5 साल से लगातार कुसुम जी के माध्यम से, तो मुझे लगता है मेरी संस्कृति बहुत बड़ी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मौकुटा नृत्य इजाद किया गया है या फिर हकीकत में था? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कुसुम मैम है हमारी, उनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा सौभाग्य है जो मैं उनकी टीम से जुड़ा और ये सब कुछ जानने का मौका मिला, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही पला बढ़ा हूँ। ओरिजिन मेरा पहाड़ का, ये पौड़ी गढ़वाल का, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ चीज़ें मालूम नहीं है। मगर मोस्टली सारे नाटकों में सबसे आगे रहते हो। तो हाँ, बड़ी बात है।
तो मैम के थ्रू ही मैं सब चीज़ें सीखा हूँ। एक एक्चुअली मैम में क्या डिफरेंट बात ये है कि मैम ना ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखाती है। एक तो कुसुम भट्ट नहीं है वो डॉक्टर कुसुम भट्ट है। अच्छा, तो हाँ, पीएचडी कर डॉक्टर चुकी है। बिल्कुल, जी, जी। वो वहीं पे जाती हैं जहाँ पर भी ओरिजिन चीज़ें सर्च होती है ना, करती, हाँ। उत्तराखंड में जाके प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करती हैं। हर चीज़ जाके वहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करती है, वहाँ के लोगों से मिलती है, वो खुद देखती है, उसकी स्टोरी लाइन अच्छे से मतलब एक ग्राफ बना के सिस्टमैटिक तरीके से उस पे खुद रिसर्च करी, फिर उसके बाद आके इस पे काम करती हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग से दिखा दिया, अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया। तो जो चीज़ वहाँ पर होती है, मैम आती है, हमें बताती है, तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं नहीं जुड़ा होता इनसे, तो मैं ऐसे ही दिल्ली की शायद नॉर्मल मैं भी वैसे ही नहीं रह जान जाता। पाता। मैं मैं भी नहीं नहीं जान मैं पाता, सचमुच में यहीं जैसे पे मैंने खुद सीखा हूँ। बोला है। आपको क्या लगता है जो मतलब ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, कला है, वो आपको कैसे लगा? मतलब कि डॉक्टर साहब के साथ जुड़ने के बाद, मैडम से जुड़ने के बाद आपको क्या लगा कि मतलब क्या अच्छा है, क्या है? प्ले तो एक अपनी जगह है, प्ले तो आप हर तरीके कर सकते हैं, लेकिन शायद संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। जी संस्कृति से जुड़कर मेरे को बहुत अलग चीज़ें जो है जानने को मिली। एक्चुअल में क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर जी, ज़िला जी, से। जी। तो वहाँ पर क्या है, मैं रहा भी हूँ और मतलब काफ़ी टाइम गाँव में रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस कल्चर को अपने फ़ील नहीं कर पाया, जो मेरे कल्चर वो भी मेरे घर में होते हैं रिश्ते। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट मुझे कभी इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया कि ऐसा भी होता है, ये क्यों किया जाता है। बट जब मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि भाई उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। और मेरा फ्रेंड कुणाल है, कुणाल के साथ ही मैं मैम से मिला हूँ और मैम ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया है। ठीक है, बहुत सारे प्लेस को मैं देखता आया, पहले मैं देखता आया, तो इससे पहले मैंने लास्ट टाइम दुर्योधन का रोल प्ले किया था, अभी मैंने युधिष्ठिर का रोल प्ले किया। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, मुखौटा और ये हमने जितने भी पांडव नृत्य वगैरह मैंने जी, आज जी। से पहले इस तरीके से कभी देखा ही नहीं है, देखा है। जो भी चीज़ें हो रही थी। तो इस कल्चर मेरे लिए बिल्कुल नया था और एक एक्सपीरियंस जो था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। आपको क्या लगता है जो आपके प्ले हो रहे हैं, जो पहाड़ की बातें हम लोग इधर आ जाइए, पहाड़ की बातें जब मैडम रखती हैं और इस तरीके से कि जो हमारा जो कल्चर है उसमें हम झूम उठते हैं हकीकत में, तो आपको क्या लगता है उसमें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि इतना विस्तार से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग देख सकें। और भी बिल्कुल। वास्तव में क्या है, अगर कोई हमें बताता है कि ऐसा हुआ करता था, जैसे पंडो नृत्य है, बिल्कुल। मोर मोरयान है, अगर उसके हाँ। बारे में कोई बताएगा तो इतना नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल सही बात। इतना नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये जो मंचन है, मंचन। और मंचन भी जो है गायन और संगीतमय तरीके से जो मंचन किया गया है, ये एक बहुत ही अनूठा है। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना इसको, मैम ने मेरे को भेजा था, मैंने सुना तो मैं बहुत ही दंग रह गया वास्तव में। और आज देख करके तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, सबने जो है स्टैंडिंग ओवेशन दी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये जानने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका और हमारी आने वाली पीढ़ी को बताने का और कोई तरीका हो भी नहीं सकता। सबसे बेहतर तरीका यही है, जो कि कुसुम मैम के सानिध्य में हम लोग भी देख रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं। आप तय कल लग कि आप जब मैडम दर जुड़िया तो क्या लगी आप तय? पहले थी मैं मैम को खुद बोलती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम था हम काफ़ी समय से कर रहे थे और आज वो सफल हो गया एक तरह से, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो कि हम चाह रहे थे कि जैसे हम मतलब हम जिस जनरेशन से हैं, हमारी जनरेशन के बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं है क्या है पांडव नृत्य। और मैं कुमाऊँ से हूँ, एक्चुअली मुझे कभी पता ही नहीं था कि पंडो नृत्य भी गढ़वाल में होता है। बट जब मैं एक टीम है हमारी कला दर्पण, हम सारे के सारे टीम कला दर्पण के सदस्य हैं, जितने भी हैं, जितने भी बैक स्टेज ऑल ऑफ। तो जब वहाँ पे हमारी मैम आई, हम उनसे मिले, फिर हमने नई नई चीज़ें जानी कि पांडव नृत्य क्या होता है, मुखौटा नृत्य। सबसे पहले मुखौटा नृत्य आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने उसके बारे में जाना कि अरे अच्छा ऐसा भी डांस होता है, मतलब ये भी होता है। तो मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिला मैम से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम करा, बट कभी भी कोई इतना इन डीप जाकर कभी भी कोई काम नहीं करता। जब गढ़वाली कुमाऊनी डायलॉग्स होते हैं तब आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं कुमाऊनी छू पर मिते गढ़वाली आंदी छन। मैं बहुत कुमाऊनी बढ़िया, छू पर मिते बहुत गढ़वाली बढ़िया। आंदी छन। और अब मैं बात कर दूं कि सबसे पहले तो आप सभी का, मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस तरीके की ये लोगों तक मंचन कर कर वापिस उन बच्चों को, अपनी उम्र के लोगों को, उन बच्चों को बता पा रहे हैं, जनरेशन को, कि ये भी हमारे पहाड़ में था,
अब हम लोग भूल चुके हैं, बेशक हम बिजी हो गए अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो ये एक माध्यम बहुत बेहतर माध्यम है जो कि बच्चों की दिमागों में छवि छोड़ता है कि ये हमारे पहाड़ की संस्कृति है। बात करता हूँ डॉक्टर कुसुम भट्ट जी से, जो कि इसकी कमान संभाले हुए हैं और पिछले 2-3 सालों से तो मैं लगातार देखता आया हूं और मैं कायल हूं, हकीकत बताऊं तो आपके इन प्रोग्रामों का, क्योंकि सच कहूं तो मैं उत्तराखंडी हूं, मैं दिल से कहता हूं, और इसीलिए मैं कायल हूं, क्योंकि यहां जब बात होती है मेरे पहाड़ की, उसकी जो बोली भाषा जो आप गाने के माध्यम से, और पंडों का हो गया, मौकुटा नृत्य हो गया, ये सब कुछ करते हैं और सब लोग झूम पड़ते हैं। प्ले बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, शायद कोई 15 मिनट बाद उठ के चले जाता है, शायद कोई पौने घंटे बाद चले जाता है, लेकिन जहां जहां मैंने ये प्रोग्राम देखा, चाहे वो आपका कॉथी ग्राउ, किसी भी टाइप के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी देखा मैंने कि लोग गेट से लौटते हैं आपके प्रोग्रामों के लिए। तो मैडम, आपका क्या वो रहा कि लोगों को आपको कैसे सराहना मिल रही? नमस्कार, सभी सुनते रहो तो मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हम लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है कि मेरा जो एक मेन मकसद था इसमें, कि जब भी कोई चीज़, कोई पेड़ जब भी वो अपनी जड़ें छोड़ता है तो कुछ वक्त के बाद उसके पत्ते सूख जाते हैं, वो पेड़ टूट जाता है, वो पेड़ सूख जाता है। तो हम लोग उसी तरह से हैं। चाहे मैंने अपनी मजबूरी में अपनी जगह छोड़ी, एक कमाने की मजबूरी थी तो मुझे आना पड़ा दिल्ली जैसी जगह पर, मैं आना नहीं चाहती थी वास्तव में। तो वो दर्द और वो पीड़ा तो बहुत रही है। और दूसरा, जब मैंने यहाँ पे इन बच्चों को देखा कि जो टूटी फूटी गढ़वाली बोलते थे और सीखना चाहते थे अपने कल्चर को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उस तरह से, उन्हें यूट्यूब से जो मिलता था वो उसको आत्मसात करते थे, उन्हें लगता था वही हमारा कल्चर है, पर एक्चुअल जो पहाड़ है, जो वास्तव में है, वो तो इन्होंने देखा ही नहीं था। तो मेरे मन में फिर वही लगा कि एक आने वाले टाइम में दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बाद ये भी अपनी जड़ें छोड़ देंगे, और उसके बाद वो जो जहाँ पर है वहीं पर सूख जाएगा, वो उस पेड़ की तरह हो जाएंगे जिसके पत्ते भी झड़ जाएंगे, ना उनको पोषण मिलेगा। हमारा असली पोषण हमारा पहाड़ है। वहीं से मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से मेरी एक कोशिश थी कि मैं अपने कल्चर का, जो इनके मन में ये कला दर्पण की एक टीम है, ये मुझे मिली है, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसमें सारे यूथ हैं, नए नए बच्चे हैं, इसमें 10 साल से लेकर आपके 28, 30, 40 साल तक के लोग मुझे मिलते हैं, 50 साल तक के भी मिलते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, जो मुझे लगा। तो मैंने ये कोशिश की कि जब मैं इनके बीच, ये सारे कलाकार हैं, इनके अंदर वो पहाड़ आज भी जिंदा है, वो चाहे यूट्यूब से लेते हैं चाहे कहीं से भी लेते हैं, लेकिन उस पहाड़ को जी रहे थे। लेकिन मेरे मन में ये आया कि अगर मैं इन्हें एक्चुअल पहाड़ से जोड़ूंगी, अपने मुखौटा से जोड़ूंगी, जो हमारे कल्चर हैं, एक्चुअल में जो हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ तो देवता भी जागृत हैं सारे। हमारे यहाँ उन्हें इस तरह से स्पेशल किसी तंत्र क्रिया से नहीं बुलाना पड़ता, एक आह्वान हम करते हैं, उसमें में वो आ जाते हैं उठ के। आज आपने देखा होगा, वो देखा भी और सुना भी होगा। तो मैं चाहती थी कि सारे बच्चे उससे जुड़ें। उससे क्या होगा कि ये अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, एक ना एक दिन ये अपने पहाड़ जाएंगे, ये एक ना एक दिन अपने भूमियाल को ढूंढेंगे, अपने पंचनाम देवताओं को ढूंढेंगे, अपने क्षेत्रपाल को ढूंढेंगे। जिस दिन वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देंगे, इनकी जड़ें वहाँ से जुड़ जाएंगी और ये वास्तव में अपने पहाड़ों से जुड़ जाएंगे। तो मेरा एक उद्देश्य यही था, और उसमें मैं काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिल रही है। जितने बच्चे हैं, अब धीरे धीरे ये अपने पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज इन्होंने पांडव नृत्य किया, कल ये वहाँ के किसी न किसी देवता के पसवा बनेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इनका एक जो रुझान है वो अलग तरह से है उसके प्रति। ये उस देव के प्रति श्रद्धा को समझेंगे जो हमारे इष्ट हैं, हमारे पंचनाम देवता हैं। अभी तक तो वो सिर्फ एक धूप जला के आते थे, लेकिन अब जो उनकी श्रद्धा है वो कई गुना बढ़ जाएगी। वो जो आस्था हमारे पहाड़ के अंदर है, इन बच्चों के अंदर, वो कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वास्तव में उसे देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जड़ों से जुड़ें, और इस तरह से मैं कार्य करती रहूँगी इनके लिए हमेशा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नाटक बड़ा सफल हुआ, और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति देखने के बाद अपने परिवार के बच्चों को जरूर दिखाए।